एवरीवन, आज मैं आपको 1200 कैलोरीज वेजिटेरियन डाइट प्लान बताने वाली हूँ जिसे आप कंज्यूम करके लगभग 5 केजीज तक कम कर सकते हैं विद इन अ मंथ। अब ये 5 केजीज आप कम कर रहे हैं या 3 केजीज कर रहे हैं या 2 केजीज या 1 केजी, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एक्टिविटी लेवल। अगर आप रोज़ाना 10,000 स्टेप्स करते हैं, हफ्ते में 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और बाकी हफ्ते में 3 दिन आप योगा करते हैं, तो 4 से 5 किलो आप इस डाइट के साथ डेफिनेटली अपना एक महीने में कम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं और ये डाइट फॉलो करते हैं तो लगभग 2 से 3 किलो आप अपना एक महीने में कम कर सकते हैं। तो आपके एक्टिविटी लेवल, आपके एज, वेट, हेल्थ इश्यूज, जेंडर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वेट अपना रिड्यूस कर पाएंगे एक महीने में। हमें हेल्दी वेट रिड्यूस करना है, हमें खाली वेइंग मशीन पे नंबर्स डाउन नहीं लाने हैं, हमें फैट वेट कम करना है, अपने मसल्स को प्रिजर्व करना है। तो प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हेल्दी फाइबर आप ट्रैक कर सकते हैं। मैं कैसे पर्सनली ट्रैक करती हूँ। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली हेल्दी फाइमी को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैंने पेड प्लान भी नहीं खरीदा हुआ है, नॉन पेड प्लान है। मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स किया हुआ है, सर्टिफाइड हूँ मैं उसके लिए। तो मैं अपने डाइट प्लान्स जब बनाती हूँ ना, चाहे वो डेली वाले हों या क्लाइंट्स के लिए हों या फिर एक जनरलाइज डाइट प्लान हो, तो मैं हेल्दी फाइबर ट्रैक करके देख लेती हूँ। कभी जेमिनाई से कंफर्म कर लेती हूँ, चैट जीपीटी से कंफर्म कर लेती हूँ। जो आज मैं डाइट प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, चैट जीपीटी का इसके बारे में क्या कहना है। प्रोटीन डाइवर्सिटी, सोया, टोफू, मूंग दाल, छोले, वाइड रेंज ऑफ अमीनो एसिड्स आपको मिल रहे हैं। आपको कंप्लीट प्रोटीन प्रोफाइल जो है ना, अमीनो एसिड की प्रोफाइल है जो, वो पूरी इस डाइट से अच्छे से मिलेगी। आपका जो ब्लड शुगर है वो भी कंट्रोल होगा इस डाइट की वजह से, बिकॉज बहुत ज़्यादा फाइबर इस डाइट में है। आपकी एनर्जी ड्रॉप नहीं होने वाली है। रीज़न बीइंग इसमें मशरूम, गाजर, ऐसी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा फाइबर है कि आपको फिलिंग भी रहेगा। काफ़ी न्यूट्रिशियस वाली डाइट है ये, अगर आप ये फॉलो करेंगे। और ये बहुत इजीली आप अपने किचन से फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में जो खाना बन रहा है उसको यूज़ करके आप इसको फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से, जो आपको बेस्ट सूट करे उसके हिसाब से। मैं आपको डाइट चार्ट बता देती हूँ और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हेल्दीफाई ऐप पर आप कैसे कैलोरीज ट्रैक करेंगे। सबसे पहले हेल्दीफाई में आपको खोलना है। यहाँ पर आपको कैलोरीज ट्रैक करनी है। तो मेरे वाले वेट वगैरह के हिसाब से 1250 कैलोरीज है। तो आप ये जो मैं बता रही हूँ, आप ब्रेकफास्ट के पहले ले सकते हैं या मिड मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं। बेटर है ब्रेकफास्ट के पहले लेना। एक सोक्ड वॉलनट की कैलोरी मैंने ट्रैक की है। एक भिगा हुआ अखरोट हमें खाना है, ठीक है, रात को भिगो के रख देना है। 5 बादाम भिगो देने हैं रात को, फिर सुबह छिलका उतार करके वो बादाम खाने हैं। मैं साथ साथ अपने फ़ोन में जो मैंने पूरा बनाया है वो देख रही हूँ, इसलिए हाथ में फ़ोन है मेरे। देन इसके साथ में फिर आप कोई भी एक लोकल सीजनल फ्रूट पर डे ले सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी जैसे आजकल आ रही है, तो कुछ स्ट्रॉबेरीज खा ली, लो कैलोरी भी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच भी है, फाइबर भी उसमें है। तो लगभग 40 से 50 कैलोरीज के अंदर आपको कोई भी फ्रूट खाना है। चाहे केला खाओ तो आधा केला खा लेना। देन ब्रेकफास्ट के लिए आप बेसन का चीला डायरेक्टली कैलोरीज ट्रैक कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ इंग्रेडिएंट्स ट्रैक करो। इतना बढ़िया रिजल्ट आता है ना। आधा कप बेसन ले लिया या तोल लिया, 46 ग्राम्स बेसन हो गया लगभग। देन उसको आपको 1 से 1.5 टीस्पून देसी घी में बनाना है। पिघले हुए 1 से 1.5 टीस्पून में, गाढ़ा गाढ़ा होगा तो सिर्फ 1 टीस्पून लेना है, ठीक है। 1 टीस्पून में कोशिश करनी है आपका घी या तेल जो भी है एक मील का काम हो जाए उतने में। फिर लो फैट पनीर आप घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से मलाई उतरे वाले दूध से, या फिर फ्रूटबॉर्न का लो फैट पनीर आता है। जैसे कोई लो फैट पनीर यूज़ करना है, 50-60 ग्राम आपको वो अपने बेसन के चीले में ऐड कर लेना है। तो इससे आपका प्रोटीन और न्यूट्रिशन इतना बढ़ जाएगा ना कि आपके ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग स्नैक में ही आप देखोगे आपका प्रोटीन का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया है। फिर लंच में जब आप नॉर्मल रोटी सब्जी खाओ, साथ में लेकिन सोया चंक्स हैं, जैसे हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन आप ये कर सकते हो। इवन इफ यू हैव थायराइड, तो हफ्ते में 3 दिन सोया चंक खाए आपको नुकसान नहीं करेगा। आधा कप सोया चंक ले लो, उसको बॉईल कर लो, या तो उसकी सब्जी बना लो ज़रा से तेल में, या फिर आप उसको एज इट इज़ भी खा सकते हो सैलेड की तरीके से, नींबू, काली मिर्च, नमक वगैरह उस पर ऐड करके। या 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल के अंदर उसकी सब्जी बन जानी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कोई सा भी ऑयल हो, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। गाजर मटर की सब्जी आपने ले ली, कोई भी लोकल सीजनल सब्जी ले ली, कम घी तेल में। अब मल्टीग्रेन रोटी खाओगे तो ज़्यादा फायदा है। सिंपल रोटी भी खा ली तो डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1.5 रोटी मैक्सिमम खानी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड कर रही लंच में, क्योंकि सब्जियां भी है, सोया चंक्स भी है, ब्रेकफास्ट भी हैवी है, तो आपका पेट आराम से भर जाएगा। इससे ज़्यादा कि आपको, मुझे नहीं लगता रिक्वायरमेंट हो तो 2 रोटी खा लेना।
फिर बात आती है हमारे मिड आफ्टरनून स्नैक और इवनिंग स्नैक की, जिसमें आप छाछ पी सकते हो या फिर लो फैट दही खा सकते हो। ठीक है, छाछ में भी आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा 45 कैलोरीज में, फिलिंग भी हो जाती है, अच्छी भी होती है। और लो नहीं तो फिर लो फैट दही खा लोगे, 10-15 कैलोरीज ही एक्स्ट्रा बढ़ी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। लगभग आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। घर पे जमा पाओ तो बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली फ्रूगॉन की दही बहुत बार यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि हर बार नहीं बनाई जाती है। अब इवनिंग स्नैक में पेट भरने के लिए छोले की चाट है, काले चने की चाट है, ऐसी कोई भी राजमा की चाट है, ऐसा कुछ भी आप खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना, आपको फाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा। फिर डिनर में आप मशरूम मटर जैसी कोई सब्जी खा सकते हैं, क्योंकि मशरूम में काफ़ी प्रोटीन होता है। इतने में ही देख लो हेल्दीफाई मी का यिन यांग आ गया, यानी कि आपने काफ़ी न्यूट्रिशन और प्रोटीन मैक्रोज आपके पूरे कर लिए हैं, तब भी हमारे पास कैलोरीज बची हैं कि हम और खा सकते हैं। तो 1 कटोरी मूंग दाल खा सकते हो, और साथ में फिर 1 मल्टीग्रेन रोटी खा ली, ज्वार रागी आटा वाटा सब मिक्स वाली, या किसी दिन बाजरे की रोटी खा ली, किसी दिन आटे की, किसी दिन रागी, किसी दिन ज्वार। कुछ भी ना किया जाए तो कोई नहीं, सिंपल रोटी खा लेना। तो ये आपका रोटी सब्जी दाल हो गया डिनर में। आपको रोज़ अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लंच में आपने रोटी सब्जी दाल खाया है वो सेम भी आप रिपीट कर सकते हो डिनर में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको मैंने ऑप्शंस 2 दे दिए लंच और डिनर के, कि किसी दिन कोई खा लिया, किसी दिन कोई खा लिया। तो ये जब आप देखेंगे अपनी पूरी सारी कैलोरीज ट्रैक करके, अब ये सिर्फ 1260 कैलोरीज हुई हैं, और आप प्रोटीन देख रहे हो कितना है, 72 ग्राम्स प्रोटीन है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल गया है, सब कुछ बैलेंस्ड है, फैट्स कम है, कार्ब्स भी लिमिट में है, फाइबर 39 ग्राम्स है, 39 to 40 ग्राम्स फाइबर है। इसके साथ में आपको अगर और भूख लगती है, टमाटर खीरा गाजर लंच के पहले खा सकते हो, डिनर के पहले खा सकते हो। बहुत लो कैलोरी रहेंगे और बहुत फिलिंग रहेंगे। तो इतना सारा खाना है ना आपका, इतना बढ़िया पेट भरा रहेगा कि आप इसके साथ एक्सरसाइज भी कर पाओगे, वॉक भी पूरी कर पाओगे, एनर्जी भी डिप नहीं करेगी, शुगर भी लो नहीं होगा, और इतना सही से सेटिस्फाइड फील करोगे और मज़े से आपका वेट कम होगा। सिंपल वेजिटेरियन डाइट है, बहुत बेसिक डाइट है। जिनको पीसीओडी है, जो दूध वगैरह कम कंज्यूम करते हैं, वो लो फैट पनीर की जगह पर सोया चंक्स ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, और जिनको थायराइड है वो सोया चंक्स की जगह पर लो फैट पनीर यूज़ कर सकते हो। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं, आप इनको थोड़ा दूध और दही और सोया चंक्स अगर आप अवॉइड करो, तो फिर आपको छोले राजमा इनको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ेगा। इनकी टिक्कीज़ भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप हेल्दीफाई में ऐप पर, या किसी भी ऐसी कोई भी ऐप होती हैं जो जिन पे आप कैलोरीज वगैरह ट्रैक कर सकते हो, किसी पे भी कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट रहे। इस तरीके से अपना डाइट चार्ट खुद भी बना सकते हो, अगर आप इतना एफर्ट डाल सकते हो। अदरवाइज मैं देती हूँ क्लाइंट्स को कंसल्टेशंस, तो अगर आपको मुझसे लेने हैं डाइट चार्ट्स बने हुए, मुझसे डाइट कंसल्टेशन लेना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे डायरेक्टली प्लान ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करने के साथ ही में शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो पाए। ऐसे और डाइट प्लान्स अगर आपको चाहिए हैं, इंटरेस्टेड हो इन टाइप की वीडियोस में, मेरे लाइफस्टाइल वीडियोस में, देन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस पहुंचती रहे। लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उससे क्या होगा ना, वीडियोस अच्छी चलती हैं तो और वीडियोस ऐसी बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और आपके पास ऐसी हेल्पफुल वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो अपने फ़ायदे के लिए, मेरे से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।